हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम राघव है और आज हम देखेंगे कि हम प्लेराइट में एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको पहले से कुछ भी प्लेराइट के बारे में नहीं पता। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के उसमें हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसको अपने IDE में ओपन करेंगे। तो हम VS कोड यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले तो एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप अपने सिस्टम पे किसी भी लोकेशन पे जाके एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपनी ई ड्राइव में जा रहा हूँ। ई ड्राइव में मेरे पास एक प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक प्ले राइट का फ़ोल्डर है जिसमें मैंने अपने सारे प्ले राइट के प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। तो मैं यहीं पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ, नाम देता हूँ प्ले राइट पॉम डेमो। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये नया फ़ोल्डर मैंने बना लिया और अब इसको मैं अपने IDE जो VS कोड में यूज़ कर रहा हूँ उस पर ओपन करूँगा। तो मेरा ये VS कोड यहाँ पे है और इसको मैं फाइल से जाके ओपन कर सकता हूँ या सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसमें VS कोड में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया है। अब स्टेप नंबर 2 है, सबसे पहले तो एक नया नोड प्रोजेक्ट इनिशलाइज करने के लिए इस फोल्डर में मैं रन करूँगा npm init -y कमांड। तो सबसे पहले मैं इसके टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पे हम कहेंगे npm init -y। तो ये एक package.json फाइल इसने बना दी है और अब इसमें हम नोड के पैकेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम प्लेराइट इंस्टॉल और सेटअप करेंगे और उसके लिए हमारा जो कमांड है npm init playwright जो भी हम वर्जन चाहते हैं। अगर लेटेस्ट चाहते हैं तो मैं लेटेस्ट ही डाल दूंगा, अदरवाइज़ आप कोई वर्जन नंबर भी दे सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ npm init playwright@latest। अच्छा, मैं ये VS कोड में, अगर आप भी VS कोड यूज़ कर रहे हो तो मैं यहाँ पे डार्क थीम यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ये यहाँ से कैसे किया। तो जस्ट आप सेटिंग्स पे जाके यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास कलर थीम्स आ जाते हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है डिफ़ॉल्ट डार्क। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं ये वाला कमांड npm init playwright@latest। अगर आपको कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो ये सारे कमेंट्स और सारे नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। कोई भी अगर लिंक होगी, कोई भी नोट्स होंगे, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसने शुरू कर दिया है। सबसे पहले पूछा डू यू वांट टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। तो आप एरो की से अप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करूँगा अभी और मैंने एंटर कर दिया। वेयर डू यू वांट टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट, इसमें आप कोई भी नेम दे सकते हो, वो फोल्डर बना देगा। तो इसको भी क्लिक कर दिया। अच्छा, अभी पूछा है ऐट गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो। तो अभी के लिए गिटहब एक्शंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। गिटहब एक्शंस हम CI/CD या कोई भी अपनी रिपॉजिटरी में वर्कफ्लो बनाने के लिए करते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है गिटहब एक्शंस पे। वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। तो आप चाहे फॉल्स कर दो या ट्रू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। मैं अभी जस्ट इसको ट्रू कर रहा हूँ सो दैट मैं आपको दिखा दूंगा जो एक फ़ाइल बनाएगा ये। बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंस्टॉल प्लेराइट ब्राउज़र्स, यस, और इसने स्टार्ट कर दिया है इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये सब इंस्टॉल हो गया है। अगर मैं अपनी package.json फाइल में जाके देखता हूँ तो इसने प्लेराइट यहाँ पे सेटअप कर दिया है, ऐड कर दिया है। और अब हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्लेराइट की कॉन्फ़िग फाइल आ गई है, playwright.config.js। टेस्ट फ़ोल्डर भी क्रिएट हो गया है। प्लस आप ये देखिए यहाँ पे एक .github फ़ोल्डर और इसके अंदर एक वर्कफ्लोज फ़ोल्डर, और इसके अंदर ये एक YAML फाइल क्रिएट हो गई है जो कि हमारी गिटहब एक्शंस की का वर्कफ्लो फ़ाइल होती है। तो ये अभी ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मेरा गिटहब एक्शंस का वीडियो देख लेना। तो अभी हम अपने इस पे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा टेस्ट फोल्डर है और उसने एक एग्जाम्पल टेस्ट हमें ऑलरेडी बना के दे दिया है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम एक डेमो लॉगिन टेस्ट बनाएंगे। और पहले हम सिंपल टेस्ट बनाएंगे, सिंपल टेस्ट स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसको रन करके देखेंगे और फिर हम उसी टेस्ट को पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन में
कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सिंपल लॉगिन टेस्ट बनाते हैं, और उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाली ऐप यूज़ कर रहा हूँ, डेमो एप्लीकेशन है, इसकी लिंक भी मैं डाल दूँगा। ये एक डेमो लॉगिन पेज है, यहाँ पे मैं, ये लिंक है इसकी, theinternetheroku.com लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन पेज है जिसमें हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड बॉक्स और लॉगिन बटन है। यूज़र नेम इसका टॉम स्मिथ है, पासवर्ड है इसका सुपर सीक्रेट पासवर्ड। तो यही हम इस पे एक लॉगिन टेस्ट बनाएंगे पहले, और आप चाहे तो मैनुअल बना सकते हो, और आप मेरे पहले के जो वीडियोस हैं प्लेराइट को के उसको देख सकते हो। और एक और चीज़, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओ automationstepbystep.com पे, और यहाँ पे प्लेराइट के जो मैंने पहले वीडियोस बनाए थे, हिंदी वाले वीडियोस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। प्लेराइट का अभी मैंने कोई हिंदी पहले नहीं बनाया है, बट बाकी पहले जो वीडियोस इंग्लिश चैनल पे हैं प्लेराइट के, ये यहाँ से आप जा सकते हो। तो ये वाले जो वीडियोस हैं, इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से प्लेराइट बताया हुआ है, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं प्लेराइट में। तो कुछ फोल्डर चेंजेस, कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं, तो वो इसमें शायद आपको एज इट इज़ ना मिले, बट स्टिल आप इसको चेक कर सकते हो, सारा कुछ इसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अभी जो भी मैं अभी बना रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे बना रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहे तो मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट जनरेटर होता है कोड जेन, उसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो कमांड है npx playwright codegen, ये रन करते हैं और इससे हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो मैं पहले क्लियर करता हूँ टर्मिनल, और मैं कहता हूँ npx playwright codegen और एंटर। तो इसने ये अपना टेस्ट जनरेटर स्टार्ट कर दिया। ये देखिए इसने एक ब्राउज़र ओपन कर दिया है, और यहाँ पे ये हमारा प्लेराइट इंस्पेक्टर भी ओपन कर दिया है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है। तो हम जब भी यहाँ पे कुछ भी करेंगे, किसी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, कुछ भी एक्शन करेंगे, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने के लिए अपनी विंडो को स्प्लिट कर देता हूँ, ताकि साइड बाय साइड आप प्लेराइट इंस्पेक्टर और मेरा जो ब्राउज़र है वो देख पाएँ। उसके लिए मैं अपने ब्राउज़र की विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, और विंडोज़ की प्रेस करके लेफ़्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे डॉक हो गया है। और अब राइट साइड पे जो भी विंडो मुझे सेट करनी है उसको जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी प्लेराइट इंस्पेक्टर आ गया राइट साइड पे, और ब्राउज़र आ गया लेफ़्ट साइड पे। तो आप दोनों चीज़ें साइड बाय साइड देख सकते हो। इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ विंडो साइज़ इस तरह से। ठीक है, तो चलते हैं अपने लॉगिन ऐप पे, और आप देख रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अब मैं इस पे गया और इसने ये रिकॉर्ड भी कर लिया, देखिए। ठीक है, अब मैं डालता हूँ यूज़र नेम। अच्छा, मैं जिस भी एलिमेंट पे जा रहा हूँ तो ये उसका मुझे लोकेटर भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यूज़र नेम पे जाके क्लिक करता हूँ, और जो यूज़र नेम है टॉम स्मिथ, और फिर पासवर्ड है सुपर सीक्रेट पासवर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। और लॉगिन, तो ये सारा रिकॉर्ड हो गया। अब मैं इस रिकॉर्ड को फिर से प्रेस करके रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, और अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, और आप जिस भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, पाइथन, जावा, जो भी यूज़ कर रहे हो, आप उसमें इसको कन्वर्ट करके हम कॉपी कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो Node.js टेस्टनर ही चाहिए हमें। इसको कॉपी करके अब मैं अपने प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल बनाता हूँ। तो ये टेस्ट्स फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम कहता हूँ login.spec.js। ठीक है, ये मैंने फ़ाइल बना लिया है यहाँ पे, और अब इसमें जस्ट मैं वो कमांड जो कोड है वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा कोड हमारे पास आ गया है, और इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S दबा के, और अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमारे पास कमांड होता है npx playwright test। तो अब मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाके
अच्छा, ये कोड जेन अभी स्टिल रन कर रहा है, तो इसको स्टॉप करने के लिए या तो अपने टर्मिनल पे आप कंट्रोल सी प्रेस कर दो। टर्मिनल पे आप जाके कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर सकते हो, या फिर सीधा आप जो ब्राउज़र ओपन हुआ था उसको आप क्लोज़ कर दोगे तो अपने आप क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉप हो गया, बाहर आ गए हम। अब मैं npx प्लेराइट टेस्ट रन कर रहा हूँ। अच्छा, ये रन करूँगा तो जितने भी मेरे पास टेस्ट हैं टेस्ट फोल्डर के अंदर वो सब रन होंगे। तो अगर मैं कॉन्फ़िग फाइल में जाऊँ playwright.config.js और इसमें अगर आप नीचे ब्राउज़ करेंगे तो ये देखिए जो हमारा टेस्ट डायरेक्टरी है वो ये है टेस्ट्स। ठीक है, तो जो भी इसमें होगा वो सब रन होगा अगर आप कहेंगे npx playwright test। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल रन करनी है तो उसका लोकेशन दे सकते हैं। तो मैं कहता हूँ टेस्ट login.js, इसको रन करते हैं। ये कह रहा है नो टेस्ट फाउंड। एक काम करता हूँ मैं, एक टेस्ट्स के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं करता हूँ डेमो, और अपनी जो login.spec.js फाइल है इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जो हमारे टेस्ट डायरेक्टरी है वो है tests/demo। तो अब जब मैं npx playwright टेस्ट करूँगा तो जो भी इस फोल्डर के अंदर टेस्ट और डेमो फोल्डर के अंदर फाइल होगी वही रन होगी। ठीक है, तो वो हम ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ npx playwright टेस्ट। एक चीज़ देख लेना कि आपने अपना सब काम सेव कर लिया हो, ये रन करने से पहले सारी आपकी फाइल्स सेव्ड हो। तो ये रन हो रहा है, ये देखिए ये 3 ब्राउज़र्स पे रन हो रहा है क्योंकि हमारा एक टेस्ट है तो ये 3 टाइम रन होगा तीनों ब्राउज़र्स पे। बट हम सिर्फ क्रोम पे रन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए सेट करेंगे। तो अभी ये रन हो रहा है और देखिए पास हो रहा है। तो और ये देखिए इसको लिए मुझे रिपोर्ट देखने के लिए मैं ये वाला कमांड चला सकता हूँ। तो इसको मैं npx playwright शो रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास HTML रिपोर्ट आ गई। तो ये पहला टेस्ट जो कि क्रोम पे रन हुआ है, उसके बाद दूसरा टेस्ट है ये फायरफॉक्स पे रन हुआ है, और तीसरा टेस्ट वेबकिट सफारी पे रन हुआ है। बट हम इसको एक ही पे रन करना चाहते हैं और हम देखना भी चाहते हैं क्योंकि ये नॉर्मली हेडलेस मोड में रन होता है और हमें ब्राउज़र दिखता नहीं है। लेकिन हम अच्छा, ये मैंने अभी इसको स्टॉप करने के लिए जो ये रिपोर्ट दिखा रहा था सर्वर ऑन था, उसके लिए मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और फिर ये आ गया। मैंने कहा वाई टर्मिनेट जॉब, फिर मैं बाहर आ गया। मैं फिर से क्लियर करता हूँ टर्मिनल। तो मैं कह रहा था मैं अप एरो अपने कीबोर्ड पे दबा के लास्ट कमांड पे जाता हूँ। हाँ, तो इसके लिए हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम। तो अब ये सिर्फ एक ही ब्राउज़र जो कि क्रोम है उस पर रन होगा। और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पे दिखे क्या हो रहा है, ब्राउज़र फिजिकल आना चाहिए। तो मैं हाइफन हाइफन हेडेड भी कर देता हूँ। अगर आप हेडेड मोड नहीं बताएंगे तो ये हमेशा हेडलेस मोड में ही रन होगा। ये एक बार मैं कॉपी करके आपको दिखा भी देता हूँ। जो कमांड मैंने यहाँ पे रन किया है ये है npx playwright टेस्ट और फिर हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम और हाइफन हाइफन हेडेड। ठीक है, तो अब इसको रन करके एक बार चेक करते हैं। तो आप देखिए ये एक ही ब्राउज़र पे रन हो रहा है और ब्राउज़र भी हमें दिख रहा है और ये बहुत फास्ट था, इसने पास भी कर दिया है। आप चाहे तो रिपोर्ट देख सकते हैं इसकी npx playwright शो रिपोर्ट करके। तो मैंने रिपोर्ट स्टार्ट की है और ये हमारा टेस्ट जो कि क्रोम पे रन हुआ था और ये हमारा सब कुछ प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब फाइन है, हमने ये वाला स्टेप कर लिया है। अब स्टेप नंबर 6 है, अब हम इसको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे सेम टेस्ट को। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पेजेस का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर अपनी एक पेज की क्लास बनाएंगे, हर पेज के लिए एक क्लास बनाएंगे। अब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है कि हमारे पास अभी आप देखिए हमने सब कुछ ऑब्जेक्ट लोकेटर्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स डेटा सब कुछ एक ही टेस्ट के अंदर एक ही फाइल के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये लोकेटर है यूज़र नेम का, ये भी यहाँ पे है, ये पासवर्ड का लोकेटर भी यहाँ पे है,
लॉगिन बटन के लोकेटर्स भी यहाँ पे है, जो डेटा हमें देना है वो भी यहीं पे ही है, जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं हमारी सारी वो सब कुछ यहीं पे है, ठीक है, एक ही फाइल के अंदर है। अब अगर कल कुछ भी हमारी लोकेटर्स में या टेस्ट में कुछ भी चेंज होता है, हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज होता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये यूज़र नेम का जो लोकेटर है, ये जो एलिमेंट है यूज़र नेम, उसका जो लोकेटर है, ये लेट्स से 100 टेस्ट केसेस में यूज़ हो रहा है या 50 टेस्ट केसेस में यूज़ हो रहा है, और कल को इसमें कुछ भी चेंज होता है, जैसे यूज़र नेम की जगह डेवलपर ने इसको यूज़र 123 कर दिया, यूज़र नेम 123 या कुछ भी कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, तो हमें सब जगह जाके, अगर 50 टेस्ट केसेस में ये यूज़ हो रहा है तो 50 टेस्ट केसेस में मैनुअली 1 बाय 1 जाके सब जगह चेंज करना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मैनुअल और एरर प्रोन रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट प्रोसेस होगा वो। इसी तरह से कुछ भी अगर चेंज होता है एप्लीकेशन में, फ़्लो में, पेज में, एलिमेंट में, तो हमें ये सब कुछ सारे प्रोजेक्ट्स में, सब टेस्ट केसेस में जाके उसको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट से अलग रहें, हमारी ऑब्जेक्ट लोकेटर्स प्लस उनके ऊपर जो हम एक्शंस कर रहे हैं वो सब हमारे स्क्रिप्ट से अलग रहें। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सब हर पेज के लिए, जैसे ये लॉगिन पेज है, हर पेज के लिए एक सेपरेट क्लास बना देते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जो जो पेज हमें चाहिए, जिन जिन पेजेस पे हमें इंटरेक्ट करना है, टेस्ट करना है, उन सब पेजेस के लिए एक सेपरेट क्लास बना देते हैं, और उस क्लास में उस पेज के सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी हमें चाहिए और प्लस उनके ऊपर जो एक्शंस करने हैं वो सब उस पेज पे सेपरेटली रखते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी कुछ चेंज होगा तो हमें, मान लीजिए लॉगिन पेज पे कुछ चेंज हुआ, तो हम सिर्फ उस लॉगिन पेज की क्लास पे जाके ही चेंज कर सकते हैं, और सब जगह से वहाँ से ही रेफ़र होगा, तो हमें एक ही जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। ये अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 6 है, एक फ़ोल्डर बनाएंगे पेजेस का अपने प्रोजेक्ट में। तो आप प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर ही ये बनाना, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर एक नया फ़ोल्डर पेजेस। अच्छा ये देखिए, ये मेरा जो है इसके अंदर चला गया, डेमो फ़ोल्डर के अंदर। तो मैं इसको क्लिक और ड्रैग करके प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में या बाहर ले आता हूँ, तो ये सीधा मेरे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया ये, अब ये मेरे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्टली आ गया है, ठीक है। और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा और उसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ लॉगिन पेज है मेरे पास, तो मैं एक लॉगिन पेज की क्लास बनाऊंगा। सबसे पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ इस पेजेस फ़ोल्डर के अंदर, उसका नाम रखेंगे login.js। जो भी आपका पेज हो उसके लिए आप एक फ़ाइल बना सकते हो, जितने भी पेज हों उतनी फ़ाइलें बनेंगी और उसके अंदर क्लास बनेगी उसकी। और इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ लॉगिन पेज, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे ही करते हैं, क्लास और क्लास का नाम और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्लास के अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं लॉगिन पेज के, उसके लोकेटर्स और उसके एक्शन मेथड्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। तो मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन होता है क्लास के अंदर जो कि हमेशा कॉल होता है जब भी उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। तो जस्ट मैंने कंस्ट्रक्टर कहा और मैंने कहा इसके अंदर मैं पेज का आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, और ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं इस वाली क्लास से इसको कॉल करूँगा तो मैं यूज़र को फोर्स करूँगा कि हमें जो ये पेज है इसको पास करे, इसको एज ए आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए ये, ताकि हम वो सेशन मेंटेन कर पाएँ जो कि हमारा टेस्ट में शुरू हुआ था, वो सेम सेशन मेंटेन हो पाए उस पेज का, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और स्टॉप, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कहता हूँ दिस डॉट पेज इक्वल्स पेज। इसका मतलब क्या है कि मैं इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने पेज रखा है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी इस वाले पेज से, वो उसमें सेट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको कहीं पे भी इस क्लास में यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे अपने जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए लोकेटर्स बनाने हैं। तो मैं बना देता हूँ, पहले नेम दे देता हूँ। हमारे पास है यूज़र नेम, पासवर्ड
यूज़र नेम बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स और लॉगिन बटन यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यूज़र नेम, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहता हूँ अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स, तो कोई भी समझ सकता है कि ये एक यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स है पेज पे, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ पासवर्ड, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद मैं कहता हूँ लॉगिन और ये बटन है, ठीक है। और इसकी जो भी लोकेटर्स हैं वो दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी कर लूँगा जो जो लोकेटर्स थे। ये है यूज़र नेम का, इसका मैंने लोकेटर कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, आपको ये जो साइड बार है अगर ये यहाँ पे हटाना हो तो आप Ctrl+B क्लिक कर सकते हो, Ctrl+B और फिर से Ctrl+B आप क्लिक करोगे, प्रेस करोगे तो ये विजिबल हो जाएगा, Ctrl+B, ठीक है। सो दैट आपको ये क्लियरली दिख सकता है पूरा। सिमिलरली पासवर्ड बॉक्स का भी मैं लोकेटर कॉपी करूँगा। मैं सिर्फ लोकेटर कॉपी कर रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं कॉपी कर रहा, मैं क्लिक फिल वो सब नहीं कॉपी कर रहा, मैं सिर्फ लोकेटर्स अभी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली लॉगिन बटन का जो है कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। आप चाहो तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर कोई फॉर्मेटिंग इशू होगा तो वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए इस पेज पे उसके हमने लोकेटर्स ऐड कर लिए, उनको कुछ ना कुछ नेम दे दिया, ठीक है। नेम मीनिंगफुल दोगे तो आपको सही रहेगा। अच्छा, इसमें हाँ ये ठीक है, मीनिंगफुल नेम देंगे तो हमें आगे के लिए कोई भी इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फंक्शंस बनाते हैं। अब मैं कहता हूँ async और फंक्शन में कहता हूँ लॉगिन। अच्छा, मैं फंक्शन इसमें ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इसको एंटर यूज़र नेम और एक फंक्शन में बनाऊंगा एंटर पासवर्ड, ठीक है। और फिर क्लिक ऑन लॉगिन, इस तरह से हम बना सकते हैं या तो। और इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर, ये जो हमारे पास नेम्स हैं यूज़र नेम का, इसको कॉल करके मैं यहाँ पे कह सकता हूँ यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, ये उसके बाद अच्छा इसमें ना दिस भी लगा सकते हैं हम, तो ये हमारा क्लास वेरिएबल बन जाएगा, सो दैट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल एक्शन है जो हमने यहाँ पे किया था, अवेट ये यूज़र नेम डॉट फिल, ये वाला चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो अवेट करता हूँ मैं यहाँ पे, अवेट ये हमारा यूज़र नेम है डॉट फिल, और जो भी हमारा यूज़र नेम हमें यहाँ पे डालना है हम कर सकते हैं। तो या तो हम ऐसे एटॉमिक फंक्शंस बना सकते हैं, एटॉमिक मतलब एक फंक्शन में एक ही एक्शन हो रहा है, यहाँ पे यूज़र नेम फिल हो रहा है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर हो रहा है, फिर लॉगिन बटन क्लिक हो रहा है। या फिर हम एक सिंगल फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम ये तीनों स्टेप्स एक साथ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके नीड्स पे और आपको क्या प्रेफर आप करते हो। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स एक्शन है और आप चाहते हो कि सेपरेट फंक्शंस बने उसके लिए तो सेपरेट बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा सिंपल है और एक ही फंक्शन में हम कर सकते हो तो ये भी एक ही फंक्शन में भी बना सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ये सब हटा के एक सिंगल फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ लॉगिन, और इस लॉगिन फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ अवेट यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फिल,
यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ अवेट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट फिल और फिर अवेट लॉगिन। अब देखिए मैं जस्ट इसको लॉगिन लिखते ही मेरे पास ये ऑटो सजेशन आ जाता है और जस्ट मैं इसको एंटर कर देता हूँ, जो भी सिलेक्टेड है वो अपने आप आ जाता है। तो दिस डॉट लॉगिन ये बटन होगा, तो इस पे जाके लॉगिन बटन पे जाके एंटर किया, ये अपने आप इसने ऑटो फिल कर दिया इसको, डॉट क्लिक। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और कि जब हम यूज़र नेम इसको कॉल करेंगे तो हम ये भी चाहते हैं, अगर मैं इसमें कुछ हार्ड कोडेड यूज़र नेम डाल दूँ, जैसे ABC हम मैंने डाल दिया, तो अब ये रीयूजेबल नहीं है। जब भी मैं ये लॉगिन फंक्शन कॉल करूँगा तो हमेशा ये ABC यूज़र नेम ही यूज़ करेगा, पर हम इसको रीयूजेबल बना सकते हैं। हम इसमें हार्ड कोड नहीं करते, यहाँ पे हम कहते हैं कि जहाँ से भी ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ से हम दो वैल्यूज़ लेंगे, यूज़र नेम की और पासवर्ड की। ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल बना दिए मैंने, यूज़र नेम पासवर्ड, जो कि मैं एज ए आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में ले रहा हूँ, और जो भी इस फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट यूज़र नेम आएगा वो यहाँ पे जाएगा और जो भी पासवर्ड आएगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ये मेरी लॉगिन पेज की क्लास बन गई है। अब इसको मुझे अपने जो टेस्ट है, ये देखिए ये इस तरह से है, ये मैं सब नोट्स में भी डाल दूँगा। ठीक है, और अब मुझे नेक्स्ट स्टेप है, जो मेरा टेस्ट स्क्रिप्ट है उसमें मुझे इसको इंपोर्ट करके इसकी एक ऑब्जेक्ट बना के इसके फंक्शंस को यूज़ करना है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपनी जो हमने टेस्ट स्क्रिप्ट बनाई थी लॉगिन की स्पेक की, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं कहता हूँ इंपोर्ट लॉगिन पेज फ्रॉम, मैं कंट्रोल भी दबा के फिर से साइड बार दिखा देता हूँ आपको, फ्रॉम और कोट्स के अंदर मैं कहता हूँ डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब देखिए डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश में कर रहा हूँ तो ये मुझे डेमो फोल्डर दिखा रहा है, तो मुझे एक और स्टेप अप जाना है, तो मैं फिर से डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, तो अब मुझे ये पेजेस फोल्डर दिखा रहा है। तो मैं पेजेस फोल्डर पे गया और पेजेस में से फिर से फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन, ये मुझे इंपोर्ट करनी है फ़ाइल, और अब इस फाइल में से मैं अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ एक कांस्टेंट बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट, उसका नाम कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने कहा कॉन्स्ट लॉगिन इक्वल्स न्यू लॉगिन पेज। ठीक है, और देखिए अब इसमें अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ और कंट्रोल की प्रेस करता हूँ तो ये लिंक बन जाता है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे जा रहा है, लेकिन इसको उस क्लास पे जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे ये एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा सो दैट ये दूसरी कहीं पे इंपोर्ट कर सकूँ। तो हम इस यहाँ पे कहते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन पेज इक्वल्स, तो अब इसको हम इंपोर्ट कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये ठीक है। अब मैं जब इस पे जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये वापस यहाँ पे आ जाता है, मतलब ये अब इसको रेफ़र कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे पेज भी पास करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम पेज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो देखिए जब भी आप ये वाला सेंटेंस लिखोगे, न्यू लॉगिन पेज, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाओगे तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इस क्लास का। तो जैसे ही मैंने ये किया तो यहाँ से सीधा ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और कंस्ट्रक्टर को पेज चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पेज नहीं यहाँ पे पास करेंगे तो एरर देगा, और इससे हम एक सेशन मेंटेन कर सकते हैं, जो पेज हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है वही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं सबसे पहला स्टेप है मुझे इस लॉगिन पेज पे जाना है। इसको भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इसके क्लास में मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ यहाँ पे, ताकि सब कुछ इधर ही रहे। मैं कहता हूँ एसिंक
गो टू, और यहाँ पे जो हमारा ये है लॉगिन पेज विज़िट करने के लिए अवेट पेज डॉट गो टू, मुझे करना पड़ेगा दिस डॉट पेज डॉट गो टू यहाँ पे, ठीक है। और ये लॉगिन पेज पे जा रहा है। अब यहाँ पे टेस्ट में हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसको यूज़ करके अब हम इसके सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अवेट लॉगिन डॉट गो टू। देखिए अब ये मुझे ऑटो सजेशन में दिखा भी रहा है गो टू मेथड है। सबसे पहले मैंने गो टू किया जो कि हमारा लॉगिन पेज पे जाएगा, और फिर मैं कहता हूँ अवेट लॉगिन डॉट लॉगिन मेथड, और इसमें हमें लॉगिन मेथड में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी पास करने हैं। तो मैं यहाँ से दो स्ट्रिंग्स यूज़र नेम और पासवर्ड की पास करूँगा। यूज़र नेम है हमारा टॉम स्मिथ और पासवर्ड है हमारा ये सुपर सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है। अब ये देखिए ये सब अब रिडंडेंट हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो ये सब कुछ डिलीट भी कर सकते हो, या फिर अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो मैंने सब कुछ सिलेक्ट करके कंट्रोल// प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, तो ये सारा कुछ कमेंट हो गया। मैं बाद में डिलीट भी कर दूंगा, बट अभी के लिए जस्ट चेक करने के लिए पहले मैं चेक करूँगा सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेव कर दिया है सब कुछ, सारी फाइल्स सेव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो स्क्रिप्ट है टेस्ट स्क्रिप्ट, उसमें इस तरह से हम कर सकते हैं। हमने इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने कांस्टेंट बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम इसके सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो टर्मिनल पे गए और पहले मैं कंट्रोल-C करके ये रिपोर्ट स्टॉप करता हूँ, और अब हम कहते हैं अप एरो से मैं कमांड पे जाता हूँ लास्ट npx playwright टेस्ट, और इसको चला के चेक करते हैं। तो इस ये स्टार्ट हो गया, ब्राउज़र पे गया, और हाँ इसने बहुत ये फास्ट था बट इसने कंप्लीट कर दिया है। आप चाहो तो ये रिपोर्ट पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो हम रिपोर्ट देखते हैं इसकी। तो रिपोर्ट में सब पास है और इसने सारे स्टेप्स किए हैं। यहाँ पे ये लॉगिन पेज पे गया, उसके बाद इसने यूज़र नेम पे ये एंटर किया और पासवर्ड पे एंटर किया, ये सब इसने किया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक भी किया है, और ये सब इसने फिर ब्राउज़र क्लोज़ किया है, ठीक है। तो आप इसको आप देख सकते हैं। ये आप सबसे पहले तो बहुत ही क्लीन हो गया है हमारा टेस्ट, बहुत ही रीडेबल हो गया है। अगर कोई भी इसको रीड करेगा तो वो देख सकता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम किसी लिंक पे जा रहे हैं। इसको आप और मीनिंगफुल भी नेम दे सकते हो फंक्शन को, जैसा आप चाहो। उसके बाद हम लॉगिन कर रहे हैं ये क्रेडेंशियल यूज़ करके। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया कि जब भी अब लॉगिन पेज पे कोई भी चेंज होता है, ऑब्जेक्ट पे चेंज होता है, फंक्शन में चेंज होता है, सीक्वेंस में कुछ भी चेंज होता है, तो हमें सिर्फ लॉगिन पेज की क्लास पे जाके ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर ये यूज़र नेम चेंज हुआ तो सिर्फ यहाँ पे यूज़र नेम चेंज करना है, पासवर्ड का कोई लोकेटर चेंज हुआ तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। और सभी टेस्ट में ये जो ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन है यहीं से ही रेफ़र होंगे, तो हमें एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है मैं गिटहब पे भी डाल दूँगा, वहाँ से आप चाहो तो मेरा प्रोजेक्ट लेके यूज़ भी कर सकते हो, या फिर मैं अभी ट्राई करता हूँ गिटहब पे डालने की। अपने गिटहब पे जाके मैं एक नई रिपॉजिटरी बना देता हूँ। इसका नाम देते हैं प्लेराइट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हिंदी, और क्रिएट कर देता हूँ रिपॉजिटरी। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक डॉट केटिग्नोर फाइल क्रिएट करूँगा, सो दैट जो कि ये बेकार के जो नोट मॉड्यूल्स या जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए, वो मैं वहाँ डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, डॉट गिट इग्नोर
इसको प्रोजेक्ट लेवल पे होना चाहिए और इसमें हम अच्छा डॉट किट इग्नोर का फोल्डर ऑलरेडी है। तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे डॉट किट इग्नोर। हाँ ये रही डॉट किट इग्नोर फाइल मेरी। हाँ इसमें ऑलरेडी, अच्छा ये ऑलरेडी आ गई थी क्योंकि मैंने शायद गिटहब एक्शंस लिए थे, तो ये ऑलरेडी है, तो ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बेसिकली डॉट किट इग्नोर फाइल में हम जो भी हमें फाइल्स फोल्डर्स अपलोड नहीं करने रिपॉजिटरी पे वो डाल देते हैं। और ये जैसे नोड मॉड्यूल्स हैं, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होंगी, ये बहुत बल्कि हो जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसके लिए ठीक है। अब मैं सीधा अपने इधर जाता हूँ, मेरा सोर्स कोड कंट्रोल्स पे यहाँ पे, और कहते हैं इनिशलाइज रिपॉजिटरी, और अब मैं कुछ भी इसको कमिट मैसेज देता हूँ, फर्स्ट कमिट, और कमिट कर दूँगा। और अब मुझे पब्लिश करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो रिमोट ऐड करता हूँ जो कि मेरे रिपॉजिटरी है। तो मैंने इसको कॉपी किया लिंक को, रिपॉजिटरी को, और मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करके रिमोट ऐड करूँगा, गिट ऐड रिमोट। ये रिपॉजिटरी का यूआरएल दे दिया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको कहता हूँ नेम दे देता हूँ कुछ, प्ले राइट पॉम हिंदी। और अब मैं कहता हूँ पब्लिश ब्रांच। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हाँ मेरा सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये मेरे टेस्ट्स हैं और ये डेमो फोल्डर, और ये हमारा लॉगिन टेस्ट, और पेजेस फोल्डर पे जाके हम चेक करते हैं हमारी पेज क्लास होनी चाहिए, तो ये हमारी पेज क्लास भी है। तो इसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा नोट्स में। आप चाहें तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई भी इशू आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ और आपको रिप्लाई करूँगा। और आप को कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप ये बहुत ही यूज़फुल था, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।